वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। वैसे हमारी इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज हो चुकी है 4.1। आज जो हम एक्सरसाइज ले रहे हैं कौन सी है, 4.2। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर, तो कुछ पार्ट उन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से पहले हम कुछ चीज समझेंगे। रेडिकल क्या है, रेडिकल किस फॉर्म को कहा जाता है। तो रेडिकल जिस तरीके से अगर हम कोई चीज ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट में करके लिखते हैं, जैसे कि अंडर रूट ए, ठीक है, ये कौन सा रूट है। अगर इसमें यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखे तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। अगर यहाँ पर 3 आ जाता है तो क्या हो जाता है, क्यूब रूट कहलाता है। अगर सपोज करो यहाँ पर n है, क्या है, ये n रूट ए है, n रूट ए है, तो इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रेडिकल। इस फॉर्म को, इस लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, जिस फॉर्म में लिखा गया है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल कहते हैं। अब इस रेडिकल के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि ये जो है n, जो है n क्या चीज है, n इंडेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। n क्या चीज है, n जो है, n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। रेडिकल की क्या कहलाती है, इंडेक्स कहलाती है, n जो है, ठीक है। और a क्या कहलाता है, एंड a जो है रेडिकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, a जो है इसके अंदर जो लिखा गया है, a क्या है, इज कॉल्ड द रेडिकेंड, इज कॉल्ड द रेडिकेंड। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। इस फॉर्म के अंदर जो आपको n जो है, n के प्लेस पे कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं, n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। वो रेडिकल की क्या है, इंडेक्स कहलाती है। और a जो है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको रेडिकल फॉर्म में दिया गया है। मैंने इस क्वेश्चन के, इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, जिसमें कि इस क्वेश्चन के मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हमें ये रेडिकल फॉर्म में दिया गया है और हमें किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब मैंने बताया था जब यहाँ पर कोई नंबर ना हो, यहाँ पर इंडेक्स जो है इसकी क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 2 है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर 3 आ जाता है तो ये क्या है, क्यूब रूट है। तो अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे गौर से देखिएगा। जब हम इस रूट को खत्म करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को जब हम खत्म करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हम इस 14 को ब्रैकेट में लेंगे और स्क्वायर रूट का क्या करेंगे, हम इसे रिमूव करके क्या लगा देंगे, इसकी एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 1/2। जब हम इस रूट को खत्म करेंगे तो इसे रिमूव करेंगे इस 14 में से, तो हम इसे 14 को ब्रैकेट में लेके और 1/2 लिखकर इसकी एक्सपोनेंट लिख देंगे इस फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। क्या हो गई ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप सपोज करो क्या है, क्यूब रूट 45 है, क्यूब रूट 45 है, तो हम क्या करेंगे, 45 को क्या ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे, और जितनी भी इंडेक्स है, इंडेक्स जो आपको 3 है, ये जो है इसका क्यूब रूट है, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1 बाई करके, 1/3। 45 होल रेस्ट टू द पावर 1/3। तो इसकी क्या है, इसकी जो एक्सपोनेंट है कितनी हो गई, 1/3 हो गई। अब इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट है, आपको बस सिर्फ क्या करना है, इसे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जितनी भी इंडेक्स होगी उसे हम उस नंबर को जो रेडिकेंड है उसे ब्रैकेट में लिख के, जो भी इंडेक्स होगी उसे हम 1 बाई करके लिख देंगे। अब सपोज करो यहाँ पर 4 होता, क्या होता, 4 होता, तो हम क्या करते, 45 को जो रेडिकेंड है इसे ब्रैकेट में लेते और 4 जो इसके इंडेक्स है इसे 1/4 लिख दिया जाता, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 1 जो है कंप्लीट होता है। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेडिकल्स, हमें क्या है रेडिकल्स फॉर्म में लिखना है। तो अब रेडिकल फॉर्म में लिखना है, सेम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, रेडिकल फॉर्म में दिया गया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है तो रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। बहुत सिंपल सा है, बस इसे रूट की फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट 7, जितनी भी एक्सपोनेंट है आपकी इसकी क्या हो जाएगी, 4√7 हो जाएगा, 4√7। क्लियर। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा रेडिकल फॉर्म में। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, 23 होल रेस्ट टू द पावर 2/3। इसमें क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो एक्सपोनेंट जो है आप देखेंगे, जो एक्सपोनेंट इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, 23, ठीक है, होल पावर 2 रेस्ट टू द पावर 1/3। हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है 2 जो है वो 23 की एक्सपोनेंट है और होल की एक्सपोनेंट जो है 1/3 है। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं हम। क्योंकि 1/3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट 23 होल रेस्ट टू द पावर 2। तो आपने देखा अंडर क्यूब रूट 23 होल रेस्ट टू द पावर 2। तो ये आप इस तरीके से आपको ये जो है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है। इसके अंदर आपको 8 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें कि हमने 2 पार्ट्स आपको समझा दिए हैं, आपको अच्छे से करने हैं। सेम इसी तरीके से, ये तो बहुत सिंपल था और इसी बाकी जो पार्ट है सेकंड पार्ट की ही तरह है, इसलिए बाकी मुझे कराने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर लेंगे क्योंकि सेम इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन लेंगे, उससे आप देखेंगे। हम थर्ड क्वेश्चन में भी बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, लगभग 8 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी हम पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि हम थर्ड का सेकंड पार्ट लेंगे, क्वेश्चन में थर्ड का देखिए। क्वेश्चन में थर्ड में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपको इसके अंदर पार्ट्स दिए गए हैं, 8 पार्ट दिए गए हैं और आपको हर एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सेकंड पार्ट लिया है इसका 125 होल रेस्ट टू द पावर 2/3। तो अब हमें इसे फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को, कि क्या है असल में, इसके एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करना है असल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 जो है ब्रैकेट में जो नंबर है इसके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 125 पे हम फैक्टर करेंगे, आप देखेंगे तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर क्या है 5 1 जा 5। आपने क्या देखा, 125 के जो फैक्टर आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब क्या है 5 जो है कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आया। तो आप इस 125 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 रेस्ट टू द पावर 3 होल रेस्ट टू द पावर 2/3। अब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता है, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर बताया है। तो 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो अंदर एक्सपोनेंट है उसकी मल्टीप्लाई बाहर वाली एक्सपोनेंट के साथ हो जाती है। तो अब देखेंगे जो चीज डिवाइड हो रहा है, देखेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या बचा, 5 रेस्ट टू द पावर 2, 5 रेस्ट टू द पावर 2। अब 5 रेस्ट टू द पावर 2 बचा है तो हम क्या करेंगे, 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना, 5 5 जा 25। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। 125 होल रेस्ट टू द पावर 2/3 की जो वैल्यू कितनी आई है, 25 आई है। कितनी आई है वैल्यू, 25। अब हमारा जो ये रफ वर्क है हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 729 होल रेस्ट टू द पावर -1/6। तो हम 729 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 729 के फैक्टर करेंगे। आप देखिए किस नंबर से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा। 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 + 9 कितना हो गया, 18। 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। ये लॉ ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जब आपने पढ़ी होगी क्लास 6 में तो उसमें पता होगा आपको कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9,
फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3, फिर किससे जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने क्या देखा कितने टाइम्स 3 आ रहा, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 6। 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कर सकते 729 को हम क्या लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर -1/6। कितनी हो गई 1/6। अब क्या है हम वही ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो एक्सपोनेंट होती है उसकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देखेंगे 6 मल्टीप्लाई -1/6। अब 6 से 6 को डिवाइड कर दिया 6 बन जाए 6 बन जा 6, क्या बचा 3 रेज टू द पावर -1। जब हमारी एक्सपोनेंट माइनस में होती है नेगेटिव होती है तो हम क्या कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट होता है। रिमेनिंग पार्ट आप करेंगे क्योंकि हम सारे कराएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम 2 या 1 पार्ट आप हर क्वेश्चन का कराएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है, बाकी सभी इसी तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे 6 होल नंबर रेज टू द 6 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर 3/2। बेस से हमें मल्टीप्लाई हो रही तो हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेस को हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 प्लस 3/2, दोनों एक्सपोनेंट को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तरीका क्या है आपको देखेंगे एलसीएम लेंगे 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे मतलब इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 2 से 2 को डिवाइड करा कितना आ जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3। ये तो ऐड करना आपको आता ही है रैशनल नंबर को किस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है 6 कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/2। अब देखेंगे अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड हो तो कर देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास क्या बचा 6 रेज़ टू द पावर 2 और 6 रेज़ टू द पावर 2 है तो इसका मतलब 6 × 6 आंसर कितना आ गया 36। आंसर कितना आ गया 36। आंसर कितना आ गया 36। ये आपका क्या हो गया ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। बस आपने क्या करना था बेस सेम थी तो हमने क्या करा बेस को और मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने बेस को कॉमन ले लिया और एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर दिया, अगर डिवाइड हो रही तो डिवाइड कर देंगे, फिर उसे हमने ओपन कर दिया। आपने देखा 6 रेज़ टू द पावर 2 आया तो हमने 6 को 2 टाइम्स ओपन कर दिया। 6 × 6 कितना आ गया 36। रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरीके से होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों ही क्वेश्चन सेम है, तीनों ही क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफाई के हैं तो इसलिए हमने इसका एक पार्ट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 4 5 6 तीनों ही क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर ही सॉल्व होंगे। ठीक है, जो हमने 4.1 एक्सरसाइज के अंदर बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या क्या है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पर ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है क्यूब रूट 3 अंडर क्यूब रूट 3 27/125 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 16/81। तो आप ये देखेंगे पहले हम इसे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, या हम इसे पहले फैक्टर कर लें, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। देखते हैं। ठीक है 27/125 होल रेज़ टू द पावर 1/3 इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
मल्टीप्लाई 16 होल नंबर 81 1/4। हम इसे पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, अंदर जो है जो नंबर दिए गए 27/25 और 16/81, हम इनके फैक्टर्स करेंगे। तो 27 के फैक्टर जो होंगे 3 × 3, आप चेक करके देख सकते हैं। तो 27 के जो फैक्टर है कितना आएगा, मैं लिख देता हूं आपको। 27 के फैक्टर जो होंगे 3 होगा, मतलब 3 × 3 होगा, चाहे आप देख सकते हैं। 3 × 3, 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27। तो हम इसे इस तरीके से लेंगे 3 125 के फैक्टर सभी को वैसे याद होने चाहिए। 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हम इसे 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपका यहाँ पर कैसे हो सकता है, 3 और क्या है 5 फिर क्या है होल पावर 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 16 के देखेंगे। 16 के फैक्टर भी बहुत सिंपल होते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2⁴। 81 के भी फैक्टर बहुत ही सिंपल है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3⁴। तो आप यहाँ देख सकते हैं 16 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 2⁴, और 81 के प्लेस पे लिख सकते हैं 3⁴, होल 1/4। बात आई समझ में। 27 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 3⁴, 125 के प्लेस पे क्या लिख दिया 5⁴। ठीक है, होल एक्सपोनेंट कितनी होगी 1/3। ऐसे 16 के प्लेस पे क्या लिखा 2⁴, और 81 के प्लेस पे क्या लिखा हमने 3⁴। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इधर से इसे रिमूव कर देते हैं। अब क्या देखते हैं हम, अब ये जो हमारी एक्सपोनेंट जो है हम इसे कॉमन ले लेते हैं एक साथ। 3/5 होल 3 होल पावर 1/3। अब हम डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, 3 और 5 की जो एक्सपोनेंट सेम है, तो हमने क्या करा, इसे हमने सेम ले लिया, एक कॉमन ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, 3/5 होल 3 एंड होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है 2⁴ है और 3⁴, तो ये कॉमन ले लेंगे हम इसे भी ब्रैकेट में। 2/3 होल 4 एंड होल पावर 1/4। अब आपको पता है जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक्सपोनेंट होती है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देखेंगे गौर से 3/5, अब ये 3 की मल्टीप्लाई 1/3 में होगी। ठीक है, ऐसी मल्टीप्लाई ऐसी 2/3, 4 मल्टीप्लाई 1/4। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है ये भी। ठीक है, आप देखेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर क्या बचा 3/5 बचा, तो यहाँ क्या बचा 2/3 बचा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपने देखा इस प्लेस पे क्या बचा है 3/5 मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 2/3। अब इसमें हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड जो होगा नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। सामने सामने कभी डिवाइड नहीं होता, इस तरीके से डिवाइड नहीं होता, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे डिवाइड होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब यहाँ क्या बचा 1 2 जा 2 और 5 1 जा 5। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। आपको बाकी के रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरीके से करने हैं, सिर्फ इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही लगेगा और बाकी सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है
और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2/5 है एक्सपोनेंट अंदर और एक बाहर है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इसी तरीके से करेंगे। 55 इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, 2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, एक्सपोनेंट की। अब देखेंगे डिवाइड हो रहा होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, कभी आप कंफ्यूज हो तो। ठीक है, तो आप क्या बचा आपके पास 55 होल पावर 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है। 55 को कितने टाइम ओपन करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। 55 मल्टीप्लाई 55। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 कितना हो गया, 27 हो गया। क्रॉस लगाएंगे फर्स्ट के नीचे। 5 5 जा 25, 5 कैरी 2 ऊपर आ गया। 5 5 जा 25 और प्लस 2 कितना हो गया, 27। प्लस कर देंगे हम 5 7 5 कितना हो गया, 12 कैरी 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10 कैरी 1 कितना हो गया, 3। तो कितना होगा, 3025। तो क्या आंसर आ गया, 3025 उसका आंसर आ गया है। अब इसका सेकंड पार्ट और ले लेते हैं हम, ताकि आपको, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ही इन्हें करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल पार्ट है इसका सेकंड। इसमें क्या, 100 रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर -1/2। क्या आपका 100 की पावर कितनी है, 3/2 है। और यहाँ पर क्या 100 की पावर कितनी है, -1/2 है, और डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा हो और बेस हो तो बेस को हम कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये ला इस्तेमाल करेंगे हम। तो 100 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है 3/2 में से माइनस करेंगे -1/2 को। ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, 3/2 है, ये माइनस में माइनस, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, प्लस होता है, 1/2। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होता है। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे सिंपली। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। और डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 से 2 को डिवाइड करा 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। सिंपली कहने का मकसद है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर एलसीएम भी क्या होता है, सेम ही आता है। और ऊपर के जो भी न्यूमरेटर है उसे ऐड कर देते हैं, यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 100 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 4/2। अब देखेंगे एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 100 रेज़ टू द पावर कितना हो गया, 2। तो 100 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो वाले नंबर में तो सिंपल होता है कि पहले वाले को ऐसे उतार दिया जाता है, बाद में जितने जीरो होते हैं उन्हें ऐसे ही लिख दिया जाता है। चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आपका आंसर 10,000 ही आएगा। कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। ठीक है, 100 के 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है, 10,000 आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये सिंप्लीफाई था, और सारी सिंप्लीफाई जो हो रहे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर ही हो रहे थे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इवेल्युएट 4 मल्टीप्लाई 27 रेज़ टू द पावर 2/3। इसे भी सिंप्लीफाई करना है। 27 का हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करेंगे, इसे फैक्टर करेंगे। 27 के फैक्टर जब करेंगे तो 27 के फैक्टर जो होते हैं आपको पता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 रेज़ टू द पावर 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आप देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 27 के प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 3, 2/3। 27 के प्लस पे 3 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, होल पावर 2/3। अब एक्सपोनेंट को हम ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2/3।
तो 3 से 3 डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या बचता है 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 2। अब 3 जो है कितने टाइम ओपन होगा, 2 टाइम। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सिंपल है। अब इसे मल्टीप्लाई चाहे आप ये इस तरीके से कर दिए, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। कितना आंसर आ गया 36। ये हो गया इवेल्युएट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखते सेकंड पार्ट क्या है इसका, 5 मल्टीप्लाई 16 रेज टू द पावर 3/4। तो हमने इसमें भी क्या करना है, 16 को सिंप्लीफाई करना है। पहले 16 के फैक्टर करने हैं, तो 16 के फैक्टर आपको पता है क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 रेज टू द पावर 4 आएगा इसके फैक्टर्स। तो देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 16 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3/4। सिंपली वही मल्टीप्लाई होगी एक्सपोनेंट की अंदर और बाहर की, 4 मल्टीप्लाई 3/4, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, डिवाइड हो गया। तो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -3। अब क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट जो है माइनस में है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इस नंबर का। तो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5/2 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा। इसकी एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो पावर जो होती है नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर, 5/2 रेज टू दी पावर 3 है, तो क्या करेंगे, 2 जो है कितने टाइम ओपन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 5/2, 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ये रफ वर्क था, कभी आप इसके अंदर वो करें, ठीक है, 16 के फैक्टर थे, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आया 5/8। सिंपली आपने क्या करा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 16 के फैक्टर करें, कितना है 2 रेज टू दी पावर 4 आया, ठीक है। तो हमने 16 के प्लेस पे क्या लिख दिया, 2 रेज टू दी पावर 4। इसके बाद क्या हुआ, हमने जो एक्सपोनेंट अंदर है और बाहर भी है, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या करा, जो चीज डिवाइड हो रही थी उसे डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमेनिंग क्या बचा -3। तो 2 की एक्सपोनेंट कितनी हो गई -3। अब -3 है तो उसे पॉजिटिव करेंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, इस नंबर का जो बेस होती है उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर बनाते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे न्यूमरेटर। किसके न्यूमरेटर जो है 2 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 तो ऊपर आ गया, 2 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। 5/2 रेज टू दी पावर 3 हमने यहाँ लिखा, ताकि दोबारा ताकि आपको समझ में आए। तो 2 को 2 रेज टू दी पावर 3, तो 3 टाइम्स आपने ओपन कर दिया, ठीक है। 2 को कितने टाइम ओपन करा, 3 टाइम, क्योंकि एक्सपोनेंट कितनी थी उसकी 3। तो आप देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5/8 इसका आंसर आ गया। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 3 पार्ट दिए गए, जिसमें कि थर्ड पार्ट हमने लिया है क्योंकि लेंथी पार्ट है, इसे हमने ले लिया है। तो बाकी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट छोटे हैं, वो आप खुद से करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें क्या लिखा गया है, 0.000729 होल रेज टू द पावर 5/6। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म से इसे किस में लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देखेंगे डेसिमल कितने टाइम्स पर आ रहा है, और हमें डेसिमल कहाँ लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 6 टाइम, मतलब 6 नंबर वाला 0 नंबर वाला इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 729 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 लाख। कितना हो गया 10 लाख आएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा, और होल पावर 5/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 729 के जो फैक्टर अगर देखते हैं हम, 729 के हमारे फैक्टर हैं, देखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
और 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो और 243 3 जा कितना हो जाएगा 729, सॉरी 729, 1 2 3 4 5 6, तो आपने देखा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं कितना 3 रेज़ टू द पावर 6। ऐसी क्या है 10 लाख जो है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 एक्सपोनेंट कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू द पावर 6 हम इसे लिख सकते हैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जितने भी जीरो हैं इस जीरो वाले वैल्यू के अंदर, इस नंबर के अंदर, तो हम क्या करें ये 10 बेस लेंगे और जितने भी जीरोस हैं उसकी एक्सपोनेंट हम लगा देंगे, तो कितना होगा 10 रेज़ टू द पावर 6। तो 10 लाख की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 10 रेज़ टू द पावर 6 है, और 729 की 3 रेज़ टू द पावर 6 है। तो आप देखेंगे 729 के प्लेस पे क्या आएगा 3 रेज़ टू द पावर 6, और 10 लाख के प्लेस पे आएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 होल पावर 5/6। ठीक है, अब हम इसे रफ वर्क जो है आपका इसे रिमूव कर देते हैं। अब देखिए आप, अब 3 की पावर 6 से 10 की पावर 6 से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉमन ब्रैकेट में ले सकते हैं 3/6 रेज़ टू द पावर 6, वो सॉरी 10, 3/10 रेज़ टू द पावर 6 होल पावर 5/6। अब क्योंकि एक्सपोनेंट अंदर भी और बाहर भी, तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/10 6 मल्टीप्लाई 5/6। अब देखिए डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, देखा आपने क्या है हम एक्सपोनेंट अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली एक्सपोनेंट क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5/6। आप देखेंगे जो चीज डिवाइड हो रही है डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो आपके पास क्या बचा 3/10 होल रेज़ टू द पावर 5। मतलब 3/10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5, ऐसी क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया 5 टाइम्स हो गया। तो आप देखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, कितना हो जाएगा 243। अब इसी क्या है हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जीरो बढ़ता चला जाए, तो इकट्ठे ही हम लिख देते हैं कितने जीरो है 1 2 3 4 5, नहीं तो आप देखें 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 का कितना हो जाएगा फिर आपका ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का 10,000, फिर क्या हो जाएगा 1 लाख, तो कितने जीरो आ जाएंगे 50, 1 लाख में कितने जीरो आ जाएंगे 50, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसे फिर क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में था डेसिमल फॉर्म में था, तो हमें आंसर भी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे हम इसे आगे लिख रहे हैं, जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि डेसिमल हमारा कहाँ था स्टार्टिंग में था, अब इस डेसिमल को हमें आगे लेके जाना है, तो कितना डिजिट आगे लेके जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल 5 डिजिट आगे डेसिमल चला जाएगा 3 4 2 1 0 फिर 2 0, और यहाँ हम जीरो लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 0.00243 हमारा आंसर आया है इसका इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से बाकी रिमेनिंग पार्ट भी आपको करने हैं, तो ये आप सभी अच्छे से करेंगे और ध्यान से करेंगे, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं जैसे 9 10 11 इसे करेंगे, और हर क्वेश्चन की जो भी रिमेनिंग पार्ट है उन्हें आप खुद से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।